Praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से लाइव आने के लिए और वीडियो डालने के लिए, जो क्योंकि नेटवर्क इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। सो इट्स बेटर कि मैं इसे मैसेज को रिकॉर्ड करके अपने पेज पर अपलोड कर दूँगी और यूट्यूब पर भी इसे अपलोड किया जाएगा। सो डोंट वरी, आप सब तक परमेश्वर का वचन जो पहुंचाने के लिए प्रभु ने ड्यूटी दी है, आपको ज़रूर परमेश्वर के पवित्र वचनों से सारी बातें रखने के लिए जो परमेश्वर सहायता करे। एंड आई बिलीव कि आप सब जो है परमेश्वर की दया से आनंदित होंगे। परमेश्वर का फजल आप सबके साथ होगा और आप सब परमेश्वर के नाम को जलाल दे रहे होंगे। काफ़ी लोगों ने संडे सर्विस कर ली होगी, बट यहाँ पर मैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप सबके लिए अपलोड कर दूँगी, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन से सीख सकें। जो परमेश्वर ने मन में जो मैंने सीखा पिछले दिनों में, उस सब बातों को आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। MMB USA से जितने भी लोग हैं, अगर आप सब में से कोई भी परमेश्वर के काम को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसे आगे तक लेकर जाना चाहता है, तो आप ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स ऑलरेडी पास्टर डैनियल राज जी ने डाल दी हैं। आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं मेरे नंबर से। अगर आप पेज से जुड़े हैं तो आप पेज पर अपलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी मेरी डिटेल्स ले सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और लगातार आप सभी भाई बहन विश्वासियों से गुजारिश है कि आप भी लगातार मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि परमेश्वर का काम जो अमेरिका में है वो बहुत अच्छे से फैल सके। हम जानते हैं कि हमारे पीछे, हर अच्छे काम के पीछे जो है इब्लीस की जो चाल है वो काम करती है कि हम जो है वो सही रीति से काम ना कर सके, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है। सो आइए छोटी सी दुआ के साथ आज की जो बातें हैं रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू। यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते। प्रभु पावन नाम यीशु नाम, जिस नाम से नजात है, जिस नाम से छुटकारा है, जिस नाम में आज़ादी है, प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। खुदावन, आपका हाथ हमारे ऊपर बना है। आपका वचन कहता है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। परमेश्वर, आपके कान बहरे नहीं कि आप सुन ना सके। खुदावन, हमारी हर एक बात पर आप अपना गौर और अपना हाथ रखते हैं परमेश्वर, और हमें हर एक खतरे से बचाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते आज के इस वचन को प्रभु जी जो भी सही रीति से रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। और खुदावन दुआ करते हैं आज का कलाम बहुत सारी रूहों को बदले परमेश्वर, और आज हम वो बातें सीख सके कि कैसे एक धर्मी का मरना खुदावंद आपके परमेश्वर समीप ले आने के लिए परमेश्वर आपने उसे अलाउ किया। आप खुद यीशु बनकर आए और प्रभु आप हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए और जिंदा हुए। प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु दुआ करते कि आपका वचन प्रभु जो दो धारी तलवार है, जो बूंदे बूंदे को काटती है, खुदावंद आपका वचन आज हमारी जिंदगियों को बदले और परमेश्वर हम आपके और समीप आ सके। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, हर एक को आपके लहू में कवर करते हुए हम सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए परमेश्वर के वचन से हम जो मेडिटेट करने वाले हैं वो है जॉन चैप्टर 11 वर्स 49 to 52। यह नरचित सुसमाचार उसकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं 11 बाब और उसकी 49 से 52 वर्सेस तक पढ़ने जा रहे हैं वचन को। उसमें लिखा है कि परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह जी जब मुर्दों से लाजर को, जिसने मुर्दों से जिंदा किया, 4 दिन का मुर्दा जो दफनाया गया था, जिसको रखा गया था, उसे जलाया गया, उसे कब्र से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्द से जिंदा किया। और उस शब्द की ताकत से जब वो लाजर बाहर आया तो बहुतों ने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, उन्हें बड़ी एक प्रॉब्लम थी इस बात से कि वो जो यीशु है उसकी महिमा बढ़ती जा रही है, उसकी प्रशंसा बढ़ती जा रही है। और वहां पर एक महायाजक था जिसका नाम था काइफा नामक एक व्यक्ति ने एक ऐसी बात कही
जो उसने अपनी ओर से नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ वचन से पढ़ते हैं, देखेंगे क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 49 to 52। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसीलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतान को एक कर दे। यहाँ पर बहुत अच्छे से स्क्रिप्चर, काइफा नामक उस समय का महायाजक था जब यीशु मसीह उस समय पर थे, और वहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी लिखी गई। काइफा महायाजक जो है, ही इज प्रोनाउंसिंग समथिंग, वो कुछ बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम कुछ ना समझते हो, तुम्हें कोई बात की समझ नहीं है। कहता तुम्हारे लिए ये भला है। सबसे पहली बात कहता है ये बहुत बड़ी बात है, ये भला है कि हमारे मानव जाति के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक बंदा अपनी जिंदगी दे रहा है, अपने आप को दे रहा है, और कहता कि सारी जाति नष्ट ना हो। ये बड़ी बात है। कहता कि ये बात अपनी ओर से उसने ना कही। ये प्रोनाउंसिएशन, ये एफर्मेशन, ये वर्ड का क्लेम, कहता उसने अपनी ओर से नहीं कहा। कहता कि ये अच्छा है कि हमारी जाति में से कोई एक मरे, और कहता जब कोई एक मरे, कहता सारी जाति नष्ट ना हो। आइए वचन में प्रभु यीशु मसीह का जो एक स्टेटमेंट, जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 and 32, इस पर भी लिखा, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह भी इस बात को कह रहे हैं, अब न्याय होगा। न्याय वो नहीं जो हम सब क्या समझ रहे हैं, ये वो न्याय नहीं है कि जो हम सब अपने दिमाग में लेके बैठे कि सज़ा का होगा, पर कहता कि संसार का सरदार अर्थात इब्लीस के हाथ में जो भी इख्तियार है, जो भी उसके हाथों में था, खुदावंद यीशु मसीह जी हम सबको बचाने के लिए उन्होंने ऊंचे पर चढ़कर उस सभी बातों को अपने कब्जे पर, अपने कंट्रोल में लिया। और यहाँ काइफा ने एक बात कही, कहता कि वो उस समय का प्रॉफिट था, जिसने महायाजक था, वो जिसने प्रोफेसी की। कहता कि यीशु मसीह जो है वो जाति के लिए मरेगा नहीं, पर परमेश्वर की बिखरी हुई संतानों को इकट्ठा करने के लिए, उस भेड़शाला में लेकर आने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था यूहन्ना 10 में, कहता कि मैं बहुत सारी भेड़ें हैं जो बिखर चुकी हैं, उन बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करके उस भेड़शाला में पिता के घर में लेकर आना मेरे लिए आवश्यक है। अजीजों, हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो इन बातों को खोलते हैं। बाइबल में पौलुस कहता है कि यदि ये लोग भी उस प्रकाशन को जानते तो शायद वो मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कई बारी आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मरना, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और मैं सभी लोगों को अपने पास खींच लूंगा। और यीशु मसीह ने एक जगह ये भी कहा, कहते जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई भी, जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आप जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को, जो आगे भी इस वचन को सुनेंगे, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, आपको अपने ऊपर घमंड होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में से चुना। खुदावंद ने मुझे संसार से अलग किया, उसने मुझे चुना, उसने सारी गंदगी की दुनिया में से उसने अपना नाम मुझ पर जाहिर किया, और उस पिता ने मुझे अपनी संतान होने के लिए हक दिया और मुझे खींचकर अपने घर में एक वारिस होने के लिए बुलाया। ये छोटी बात नहीं है। पतरस ने जब यीशु मसीह को मसीहा कबूल किया, he confessed him कि you are the son of the living God, you are the Christ, the son of the living God। और यीशु ने कहा, पतरस ये तो अपनी ओर से नहीं कहता, ये
पिता ने तुझ पर रहम किया और तुझ पर ये प्रकट किया कि मैं वो हूँ जो तू कहता है, मैं वो मसीह हूँ जो संसार के लिए आया। प्रेज गॉड। सो इसीलिए यहाँ पर भी काइफा जो महायाजक था, उसने भी ये बात अपनी ओर से ना कही, पर ये बात उसने ऐसे कही जो आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया जाता है। आज हमारे प्रचारों में, हमारे गीतों में, हमारी हर बात में एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, हम चाहे कुछ भी खुदा के नाम से करते हो, उसकी आत्मा के प्रकाशन से वो वचन और प्रार्थना की सेवा हो। आज हमारी सेवा प्रार्थना और वचन पर आधारित होनी चाहिए। आज हमारी सेवा के काम वचन और प्रार्थना पर आधारित होने चाहिए। हमारी हर बात वचन पर और प्रार्थना पर डिपेंड होनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कैसे दुनिया करती है, क्या दुनिया करती है, हम अगर ऐसे ही देखने लग गए तो हमारे लिए परमेश्वर का जो मिशन है वो एक साइड पर हो जाएगा और हमारा दुनियादारी को देखने का सिस्टम एक अलग, जो पहले से जो हम करते आ रहे थे वो ही चलता रहेगा और हम परमेश्वर के दर्शन को पीछे छोड़कर हम अपनी दुनिया में खुद मस्त मलंग होंगे। परमेश्वर हमें ऐसे चीज़ों के लिए नहीं बुला रहे। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुला रहे कि हम उसमें मसीह में रहकर भी दुनिया को देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें रहकर इस दुनिया को बदलें, हम उसमें रहकर हम उसे देखते रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने जिसने इस दुनिया को बनाया है उसे ये पता है कि इस दुनिया में क्या कैसे काम करना है। अगर हम अपने तरीकों से, हम अपने विजन से, हम अपने तौर तरीकों से और अपनी डॉक्ट्रिन्स को बनाकर हम दुनिया को, मसीह को प्रेजेंट करेंगे, तो पवित्र आत्मा जिसने ये वचन हमें प्रकाशन दिया, परमेश्वर का श्वास हमें दिया, अगर हम उससे ही ध्यान से ना पढ़े तो हमें ये बातें कैसे इस दुनिया में हम कैसे लोगों को बता सकेंगे, कैसे हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम कैसे वो प्रभु के उस बातों को प्रैक्टिकली रख पाएंगे। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तब तक हम भी परमेश्वर को इस दुनिया में एग्जिस्टिंग में, या जो जिंदा खुदा है, हम उसे अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे और हम उसे खुद एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर है कौन। क्योंकि जब हम आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना या समझना शुरू करेंगे तभी ये दुनिया समझ पाएगी कि मसीह कौन है। ये दुनिया को पता लगेगा कि हु इज द लिविंग गॉड। इस दुनिया को तब पता लगेगा कि सच्चा यहोवा कौन है। उन्हें पता लगेगा कि यीशु कौन है। उन्हें समझ आएगा कि ये जो है खुदावंद जिसके बारे में हम बयान करते हैं, जो हमारी जिंदगियों से दिखता है, ये कौन ऐसा खुदा है। हमारी डिफरेंस ये देखना बहुत ज़रूरी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक चीज़ को समझा ना सकें, उससे ज़्यादा बढ़कर हम उसे दिखा सकें हमारी ज़िंदगियों से। समझाना तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर अगर हम अपनी ज़िंदगियों से वो जाहिर करें कि हम किसके बेटे बेटियां हैं, हम किसकी संतान हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एक अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं बन पाते, उनके उदाहरण अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उस कलाम में मुकद्दस पर निर्भर नहीं, पर वो दुनिया को देखते रहते कि ये ऐसे दौड़ में दौड़ रहा है, मुझे भी उस दौड़ में दौड़ना है। अगर आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, अगर परमेश्वर खुद जो यीशु के रूप में बनकर आए, अगर वो ये देखते रहते कि शास्त्री फरीसी उनको क्या बोल रहे हैं, वो बार बार देखते रहते कि शास्त्री और जो फरीसी लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कभी भी हमारे लिए ना मरते। वो भी, क्योंकि वो एक इंसान थे, वो एक शरीर में थे और वो भी इंसान की तरफ फील कर रहे थे। बट इन द फ्लैश ही वॉज इन द विजन टू फुलफिल द ग्रेट विल ऑफ फादर। कहता मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी कर सकूं। ये वचन में देखते जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 and 15 इट सेज, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। जैसे मूसा ने उस सांप को बनाया, जब परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि तुम्हें एक सांप बनाना है,
पित्तल का सांप बनाना है, उसे तुम्हें लटकाना कि जो कोई डसे हुआ सांप का एक व्यक्ति हो, जब वो पित्तल के सांप को देखे तो वो बच जाए। यीशु कहता कि मैं भी ऐसे ही चढ़ूंगा, और जो मुझे देखेगा, जो ऊंचे पर चढ़ाए गए मसीह को देखेगा, वो संसार की बातों से विजय पाकर वो अनंत जीवन को इस धरती पर भी अनुभव कर कर जिंदगी जी सकता है। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कलाम में पहला यूहन्ना 5:3-4 में लिखा है कि उसके वचन मुश्किल नहीं है, उसकी बातें कठिन नहीं है, पर हम लोग उसे खुद मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हमारे फीलिंग्स, इमोशंस वो उभर जाते हैं, और हमें लगता है कि ये चीज़ें हम नहीं चल सकते, वी कैन डू दैट, बट नो, देयर इज समवन हु कैन हेल्प अस एवरी टाइम, एंड दैट इज होली स्पिरिट। उसकी रूह जो सहायक उसने हमें दिया है, उसके सबब से, उसकी फेवर से, उसकी हेल्प से वी कैन डू एनीथिंग। क्योंकि पौलुस कहता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसी के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से हम ये बातें कह देते हैं, बहुत आसानी से हम लोग ये क्लेम कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि लूसीफर का काम है हम में दोष भावना लेके आना, हमें वो बातें लेकर आना जो बातें जो है क्या है, हमें परमेश्वर से दूर कर सके। एवरी टाइम ही इज डूइंग दिस थिंग विद अस। हमें यही चीज़ें तोड़कर, इस बाड़े को तोड़कर हमें परमेश्वर के समीप जाना बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा है कि हमारे पास एक ऐसा मीडिएटर, एक विचोला है, वो मसीह यीशु है, जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने कभी भी जाकर प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। वी हैव अ मीडिएटर। पर हमारा जो डर है, हमारे अंदर दोष भावनाएं उठती हैं, हम लोग डर जाते हैं, उसी के कारण हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं जोड़ पाते। क्या समय इतना बीत चुका है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने से डरते हैं? क्या समय इतना बीत चुका है कि सब कुछ खत्म होने लगा है, कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या फ़ायदा, ऐसे क्या करें हम लोग, कैसे प्रभु के सामने, हमारे इतने गुनाह हैं, हमारे ये है वो है। देखिए, शैतान का तो काम है कि वो आपको दोषी करार करे, क्योंकि बाइबल उसे नाम देती है कि दोष लगाने वाला दिन रात परमेश्वर के सामने जाकर हमारे लिए दोष लगाता है, अरे इसने ये किया, अरे इसने वो किया। बट हमारे पास भी एक ऐसी अथॉरिटी परमेश्वर हमें भी देते हैं कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और उनसे बात करें और उन्हें सब कुछ खुलकर बताएं। दाऊद का भजनकार कहता है, वचन में लिखता है, कहता अपने मन की बातें खोल कर कहे, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यही चीज है जो आज हर एक विश्वासी, हर एक सेवक को, या कोई भी जो यीशु मसीह को जानना भी चाहते हैं या वो समझना चाहते हैं, वो एक चीज स्टॉप करता है, इसी बात को हम सबको रोकता है इस बात से कि हम कैसे भी करके परमेश्वर से दूर चले जाएं, खुदावंद से दूर हो जाएं और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ना माने और खुदावंद को हम अपना मुक्तिदाता परमेश्वर ना मानकर इस संसार में अंधों की तरह चलते रहे। लेकिन बाइबल में हम एक ऐसे अंधे की स्टोरी को देखते हैं, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 9 बाब में हम वही वचन देखेंगे कि जहाँ पर जन्मे हुए अंधे को जब प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर 32 आयत में एक बात लिखती है, 31 में लिखा, 32 आयत में, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। दिस इज ट्रू, परमेश्वर सिनर्स की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ये कौन बोल रहा है? ये वो अंधा व्यक्ति जो बात कर रहा है, क्या वो बड़े बोल्डली एक स्टेटमेंट को दे रहा है, कहता कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर जो उसकी इच्छा पर चलता है प्रभु उसकी सुनता है। वो जस्टिफाई कर रहा था कि यीशु जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे आंखें दी हैं, जिसने मेरे लिए ये काम किया है, वो यीशु, वो परमेश्वर की ओर से है। और वहां पर फरीसियों ने एक बात कही, जगत के आरंभ में ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। ये जब मैंने वर्स पढ़ा तो मुझे इतना वो एस्टाउंडिंग लगा, कितना चंबा हुआ
कि देखो ये वो शास्त्री फरीसी हैं जो मूसा के व्यवस्था की किताबों को पढ़ के, जो तोरा है उसे पढ़ के, या जो प्रभु के नबियों की किताबें पढ़ कर, पर ये लोगों ने उस मसीहा की बात का रेवलेशन नहीं पाया। और हम लोग कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिन्होंने हमें ये एक मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता अर्थात मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगियों में ला सकें, हम उनके साथ बैठ सकें, उनसे बात कर सकें, उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें, अपनी ज़िंदगी को जिएं। और एक बात जहाँ पर लिखी है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1:17 में लिखा है, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर यीशु मसीह के द्वारा हमें सच्चाई और अनुग्रह पहुँचा। और वो सच्चाई कौन? खुदावंद खुद यीशु है। कहता मैं सच हूँ, और जिसने कहा तुम सच को जानो तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। This is a great verse that he has given and he said so. उन्होंने कहा, कहता कि यदि पुत्र तुम्हें आज़ाद करे तो तुम आज़ाद हो। आज हम किस बॉन्ड में हैं, हम किस परेशानी में हैं, हम किस चीज़ों में बंधे हुए हैं। We have to see this today. हमें ये देखना होगा हम किन चीज़ों में आज बंधे हैं, हम किस बॉन्ड में हैं, हम किस चीज़ों में बंध चुके हैं जिससे हम छूट नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं शास्त्री फरीसियों को मूसा की किताबें पता होंगी, मूसा की बातें पता होंगी, ये पुराने नियम में ऐसे लिखा है, पुराने नियम में ये बात लिखी, पुराने नियम में ये एक्सप्लेनेशन है, पुराने नियम में ये बात है, वॉट एवर इज द केस। बट ये व्यक्ति जिसकी आंखें खुली उसको ये बात पता लगी कि वो व्यक्ति नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जब यीशु मसीह उसके पास आए, when Jesus came to him, और जब उसने कहा कि तू यीशु पर, जहाँ पर वचन में आप सारा पढ़ सकते हो, कहते कि तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता, कहता मैंने जिसे देखा ही नहीं तो मैं उस पर विश्वास कैसे करूँ। When he said so that thing, कि ये वो व्यक्ति है जिससे तू बात कर रहा है, मैं वो हूँ, and then he believed and he just confessed him the living God। तो अजीजों ये बात उस अंधे को पता लगी। यहाँ से पता लगता है that God is not in search for a great people। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े लोगों की खोज में नहीं है, पर उसके ऊपर उसने एक आंसर दिया, कहता जो सच्चाई से उसकी इच्छा पर चलता है परमेश्वर उनकी सुनता है। इसका मतलब मुझे एक टैग देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरा दिल सच्चा है, अगर मेरी प्रस्तिश सच्ची है, मेरे भक्ति का जीवन सच्चा है, तो परमेश्वर मेरी ज़रूर सुनेगा। आप आज किसी भी बॉन्ड में हैं, किसी भी बंधन में, किसी भी चीज़ में हैं, या आपको लगता है कि आप मसीही हैं, या आपको रिकग्निशन चाहिए, या आपको बहुत रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, बाइबल इज़ नॉट टेलिंग यू सो फार। वो कहता है कि नम्र बनो, हम्बल बनो, और परमेश्वर के समीप आओ। क्योंकि जिसने हमें बनाया है, अगर हम उसके साथ बैठकर संगति करेंगे, जिसके साथ भी हम बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं तो उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत होनी भी शुरू हो जाती है। और अगर हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, या खुदावंद की सताइश करते हैं, अगर हम खुदा के साथ अपने समय को देना शुरू करेंगे, तो अगर हम पुत्र के साथ संगति करेंगे तो पुत्र हमें आज़ाद करेगा। ही इज़ वेरी फेथफुल गॉड, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खोज में नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों जितने सुन रहे हैं, वो इस खोज में नहीं है कि आप बहुत महान हो। आइए वचन में से एक बहुत अच्छी वर्स पौलुस लिखता है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6। वहाँ लिखता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। वाह, कितना खूबसूरत वचन। कहता कि जब हम कमज़ोर थे, हम भक्तहीन थे, हम संसार के सरदार के कंट्रोल में थे, एट दैट मोमेंट ही गेव हिज लाइफ, उस समय पर वो मरा। और 8 आयत में देखेंगे, क्योंकि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम गुनहगार थे, हमारे अंदर कोई खासियत नहीं थी,
हम निर्बल थे, हम भी एक समय पर कहीं ना कहीं बेसहारे थे। एक समय पर था कि हम पता नहीं दुनिया के कौन से कोने पे, हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी में कभी कुछ खुशियाँ भी मिलेंगी कि नहीं। हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी में हम परमेश्वर या खुदा को या ऑलमाइटी गॉड को क्या हम कभी पा पाएंगे। क्या इतना बड़ा रब है जो हमारा खुदा है, हम उसको मान पाएंगे। जब ऐसे सवाल उठते थे, एट दैट मोमेंट जीसस डाइड फॉर अस। वो हमारे लिए मरा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उठ रही थी, बहुत टेम्पटेशंस, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ लगता था कि क्या सच में कोई हमारे लिए मरा या हमसे कोई ऐसा प्रेम करता है। बट बाइबल सेज ही डाइड फॉर अस। 9, 10 और 11 आयत में लिखा है, जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। पर बाइबल एक बात ये भी कहती कि जब यीशु ने उस अंधे को पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं वो हूँ, जब उसने कहा हाँ, he was saved, उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बच सकते हैं। हम उसके पुत्र, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 12, उसके वचन और उस पर विश्वास कर हम परमेश्वर के क्रोध से हमेशा बच सकते हैं। क्योंकि जिसने अपना पुत्र भी ना रख छोड़ा हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो वो चीज़ आपने अपनी सबसे खास चीज़ भी दाव पर लगा दी हो, तो अगर कोई भी बंदा उसकी वैल्यू जान पाएगा तो आप कितने खुश होते हैं कि भाई जिसके लिए मैंने इतना कुछ दाव पर लगाया, मैंने अपना आप दाव पर लगा दिया, वो बंदा आपकी उस समय वैल्यू करता हो। दैट व्हाट अ प्राइसलेस थिंग इट इज़। कितनी बड़ी बात है कि जब कोई हमारे लिए ऐसा कर जाए और वो वैल्यू करे उस बात की, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे ही क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, जब हम दुश्मन बनने लगे, when we were enemies, तो परमेश्वर ने एक चेंज, एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया, that he died for us। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम क्या सैल्वेशन नहीं पाएंगे। पौलुस कहता है कि हमें उद्धार जरूर मिलेगा, निश्चय है, क्योंकि अपने मुंह के अंगीकार से और मन पर ईमान लाने से हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में वेलकम कर सकते हैं और उनको अपनी लाइफ का लॉर्ड एंड सेवियर मानकर अपनी जिंदगी को खूबसूरती से इस संसार में जी सकते हैं। पर जब एक पॉइंट है, एक सवाल है, हम लोग खुद अपने दोष भावनाओं में ही तड़पते रहते हैं, अपनी दोष भावनाओं में लगे रहते हैं, हम अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कम टू द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने अच्छे से नहीं आ पाते क्योंकि हमारे अंदर एक दोष भावना, एक फाइट चलती रहती है, एक लड़ाई लगी रहती है, और उस लड़ाई के चक्कर में हम कई बार वी डोंट कम टू द रियल फादर, द रियल लॉर्ड। सो दैट्स वाई हमें एक अश्योरेंस मिलती है। पौलुस एक वचन को बयान करता है जब हम पढ़ते हैं, एफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं, कि देखिए द लॉर्ड हैज़ बीन वेरी ग्रेसफुल टू अस। परमेश्वर हमारे लिए बड़ा मेहरबान रहा। कैसे मेहरबान रहा, वचन में देखते हैं। एफिसियों की 1 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, कहता और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्र हों। लिपालक मीन्स अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स, कि हमें परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है। He adopted us with the blood of his son, that means the Almighty God, he gave his life willingly and freely। So इसलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं, इफिसियों 3 की 9 और 10 में लिखा है, और अब सब पर ये बात प्रकाशित करो। ये बात प्रकाशित करने के लिए कौन सी बात, ये बात जो थी, ये मिस्ट्री जो थी, जो हिडन थी दुनिया से। तभी फरीसी ने कहा कि जगत की उत्पत्ति से हमने बातें कभी सुनी नहीं, और यही बातें आज हमें और आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है। और पौलुस भी कहता है सब पर ये बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबकी सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा। He kept it secret, उसने सब कुछ गुप्त रखा, ताकि जब
अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों पे है प्रकट किया जाए। अब परमेश्वर कलीसिया को सारे लीडर्स को यूज कर रहे हैं कि वो भेद की बात जो मसीह यीशु में छिपी हुई थी वो आगे जाहिर की जा सके। दैट इज एन अमेजिंग थिंग। कितनी बड़ी बात है कि ऐसा खुदा जिसने गुप्त से सब कुछ छुपा कर रखा अपने नबियों से, हर एक चीज से, पर अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपकी जिंदगी में वो बात प्रकट की जिस बात से नजात है और हमारे लिए छुटकारा है और अनंत जीवन का वादा है और हमेशा की जिंदगी का वो जो आनंद है, अनंत काल का आनंद, वो हमें परमेश्वर देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो वचन एक बहुत अच्छा लिखा, याकूब 4:8 में लिखा कि तुम परमेश्वर के निकट और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। बट हर एक चीज में एक बात याद रखना, चाहे संसार के सरदार से सारे इख्तियार छीन भी लिए हुए हो, लेकिन वो आज भी लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। उसके अंदर ये एक है कि कैसे भी करके परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर किया जाए। वो कोशिश ही कर सकता है, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही डजंट नो दैट जो उसके लोग हैं वो यीशु के लहू और उसके वचन से जो खरीदे गए, उसके लहू से खरीदे गए, उसके सबब की दया से पालक पुत्र और पुत्रियां बन पाए। दिस इज अ ग्रेट टेस्टिमनी। ये बहुत बड़ी बात है। सो आप सब जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना होगा, आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट लेट दिस पॉइंट टू गो इन वेन। ये इसे बर्बादी में मत लेकर जाएं, इसे ऐसे ही तुच्छ ना जाने दें, पर हर एक बात में एक बात को समझना शुरू करें कि आपका जिंदा रहना किसी मकसद से। परमेश्वर आपको बार बार बुलाना चाहते हैं। He wants to call you every day। वो आपको रोज बुलाना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठना चाहते हैं। वो आपकी क्या भी परिस्थिति हो, दोष भावना, दोष लगाने वाला तो दिन रात दोष लगाता रहेगा, लेकिन एक ऐसा है कि जब हम कमज़ोर थे हमारे लिए मरा, और पौलुस कहता है जो मुझे कुव्वत देता है, जो मुझे ताकत देता है, मैं उसके द्वारा ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो बातों को याद रखें, और जो बातें अच्छी है, मनोहर है, भावनी है, सच्ची हैं, जो परमेश्वर के मन भावनी और आनंद की बात है, उस पर ध्यान दें। और इस बात पर भी ध्यान दें कि हर एक अच्छा वचन जो खुदा से आता है, उसकी रूह से आता है, और वो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बोल सकता है। ये अंधे व्यक्ति ने भी परमेश्वर के वचन को ऐसे ही नहीं बोल दिया। He saw that, उसने देखा, और शास्त्री फरीसी भी हैरान थे कि ये बंदा ऐसी बात कैसे बोल सकता है, क्योंकि ये जगत की शुरुआत से तो हमने कभी सुनी भी नहीं। We are the blessed people, we are very blessed, क्योंकि परमेश्वर ने हम जैसे लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम सच को जाने और सच हमें आज़ाद करे। आज भी समय है, आज भी वक्त। लेट्स प्रे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, इस बातों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी। आपने हमें बताया कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो आद से जिंदा खुदा है, जो हर बात को गुप्त रखा, बट थ्रू योर सन, थ्रू जीसस क्राइस्ट वी हैव नोन द ट्रूथ। खुदावन जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, उनकी ढाल बने, उनकी शक्ति बने, और परमेश्वर उन बातों को समझने की ताकत है। प्रभु उनके साथ रहें, उनकी ज़िंदगियों की सारी परेशानियां दूर कर अपने वचन को भेज कर आने वाली विपत्तियों से बचाएं। खुदावन दुआ करते आपका राज, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है, मेरे परमेश्वर उनके लिए पूरी करें ज़मीन पर। प्रभु जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, उन्हें नौकरी प्रोवाइड करे प्रभु जी, उन पर रहम करे और उनके हाथों की करने पर बरकत दे। जिनकी जो कमी घटी यीशु के नाम से उन्हें पूरा कर प्रभु जी, उनको ब्लेस करना परमेश्वर, एंड गिव देम एवरीथिंग दैट दे नीड फादर। परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को जैसे आसमानी बरकतें देते हैं, परमेश्वर इस संसार की बरकतों से प्रभु आपके राज और धार्मिकता की जैसे खोज करते प्रभु जी, इन्हें सारी चीज़ें उस दिन के पीछे पड़कर परमेश्वर प्रभु जो है महान परमेश्वर, जो अपनी कृपा से और अपनी महिमा से, अपनी दया से प्रभु अपने लोगों को ऊंचे पर करें, क्योंकि प्रभु जी ताकि सारी दुनिया जान सके कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बरकत का देने वाला भी और धार्मिकता का खुदा है। प्रभु हम जानते हैं कि इंसान शुद्ध नहीं हो सकता, पर बाइबल से कि यीशु का लहू हमें हर एक बात में शुद्ध करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सबको शुद्ध करे अपने वचन और लहू से, और प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचें,
और जो नहीं मसीह में है वो भी मसीह में आए। प्रभु सबकी सलामती और दुआ करते हैं सब पर अनुग्रह करना परमेश्वर। वी प्रे दैट यू गोइंग टू ब्लेस एवरीबॉडी। परमेश्वर सबकी जो ज़रूरतें इस पूरे हफ्ते में पूरी करना और खुदावंद आपके वचन के अनुसार सब कुछ पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ मुमकिन करना पिता परमेश्वर। ता जो हम जैसे हैं वैसे ना हो, पर जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, आप जो हम में देखना चाहते हैं, आप जैसे हम में वो क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं फादर, प्लीज़ डेवलप इन अस। वी आर वीक, वी आर क्ले बट यू आर द पॉटर। हम मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, तू सिरजनहार है खुदावन। तू हमें बना, हमें फिर से खड़ा कर और अपनी महिमा के द्वारा हमें चला प्रभु। सारा धन महिमा आपको देते हुए इन प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर में विश्वास करें, खुदा पर बने रहें। और जो नेक्स्ट वीक फिर से परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीखेंगे, पर आज रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। बट वी बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी गुड एंड नेक्स्ट वीक फिर से वीडियो को अपलोड कर देंगे और ये वीडियो यूट्यूब पर भी होगी और फेसबुक पर भी अपलोड कर दी जाएगी। ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। God bless you.